टेम्परेचर 45 डिग्री हो, टेम्परेचर माइनस में हो, पहाड़ों में देख लीजिए आप, माइनस टेम्परेचर में भी लोगों को घर तक पानी पहुंचाया जाता है। आज 45 डिग्री में भी लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए ये कौन पहुंचा रहा है? 30 साल हो गए हैं यहाँ तक, यहाँ पर कोई परमानेंट जो एम्प्लॉय थे वो रिटायर होते गए, डेली वेजर वैसे के वैसे ही रहे, और जो न्यू रिक्रूटमेंट थी वो बिल्कुल नहीं की गई। आपको लगता है कि इसमें और आपका भी यहाँ तक रहा चुनावों का सवाल जो आपने किया है कि डेली वेजरों का कैसा रोल रहा ये जो अभी हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं। देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में मीडिया में बहुत बार बोला कि जो सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी हम उनका साथ देंगे। तो आपने देख ही लिया कि 2014 से लेके और 2024 तक भाजपा की सरकार सेंटर में रही और इनकी कोलिशन सरकार भी रही पीडीपी के साथ, उसमें एसआरओ भी कुछ बनाए गए। तो उसके बाद 370 तोड़ा गया तो यूटी बनाई गई, लेकिन 2024 तक आज लोकसभा के चुनाव भी आ गए और आगामी आने वाले विधानसभा यहाँ पे असेंबली के चुनाव भी आ रहे हैं। तो सरकार ने डेली वेजरों का मसला हल नहीं किया, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि अगर सेंटर की सरकार अगर यहाँ पे यूटी बनी है तो यूटी को सेंटर ही चला रहा है। यहाँ पे किसी मंत्री की सरकार नहीं है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं यहाँ के हेड हैं। और उसकी जो हमने जो गवर्नर साहब से यही गुहार लगाई थी कि जो डेली वेजरों का एक जेन्युइन मसला है, जो 94 से लेके आज 2024 तक 30 साल होने के बावजूद भी जो डेली वेजर है वो डेली वेजर ही रहा, उसको परमानेंट नहीं किया गया। आप मुझे बताइए, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के अंदर, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा एक मर्डर जिसको बोलते हैं, कत्ल किया गया डेली वेजरों का, जिसमें डेली वेजरों को कुचला गया, उनका शोषण किया गया। गर्मी हो, सर्दी हो, टेम्परेचर 45 डिग्री हो, टेम्परेचर माइनस में हो, पहाड़ों में देख लीजिए आप, माइनस टेम्परेचर में भी लोगों को घर तक पानी पहुंचाया जाता है। आज 45 डिग्री में भी लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए ये कौन पहुंचा रहा है? 30 साल हो गए हैं यहाँ तक, यहाँ पर कोई परमानेंट जो एम्प्लॉय थे वो रिटायर होते गए, डेली वेजर वैसे के वैसे ही रहे, और जो न्यू रिक्रूटमेंट थी वो बिल्कुल नहीं की गई। जी, आपको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, क्या वो कमज़ोर है? क्या वो इतनी सक्षम नहीं है कि दिल्ली में बैठी सरकार को इस बारे में जता सके? क्या लगता है, लीडरशिप में कोई कमी है? ये तो हमने पिछले दिनों में देख लिया कि अगर जो हमारे 2014 में जो इलेक्शन में जब सेंटर में जे आए तो उसके बाद हमने यहाँ पे 25 एमएलए इनके जिताए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 25 एमएलए की पावर कम होती है? और जम्मू इनको हमने जिताया इसीलिए था कि जम्मू के लोगों का कुछ भला किया जाए। आप मुझे बताइए कि ना तो डेली वेजरों का मसला हल हुआ, ना ही रैबरे खेल का आपने देखा होगा, और कश्मीर में जो हमारे जो विस्थापित जो पंडित थे जो यहाँ पे, उनकी तनख्वाहें बंद की गई। कितना यहाँ पे जो खासकर कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजरों के साथ जो जितना शोषण करना था इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उनका मसला हल नहीं किया। आप मुझे बताइए कि मात्र 9,000 रुपये में ये एक डेली वेजर कैसे गुजारा करेगा? आज परमानेंट एम्प्लॉय को हर एक सहूलियत दी जा रही है। जिसके 2 बच्चे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को 52,000 रुपया उसको 2 बच्चों का एजुकेशन का फंड्स मिल रहा है, और 4% डी अभी थोड़े दिन पहले बढ़ाया गया। और जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो जो परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है वही डेली वेजर काम कर रहा है। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा जो ये जल शक्ति विभाग का जो ये हमारा महकमा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नई स्कीमें आती जा रही हैं, मुझे बताइए इन्होंने कितने बंदे रिक्रूटमेंट नहीं किए? स्कीमें इतनी लाई हैं, कितने बंदे इन्होंने लगाए हैं? वही डेली वेजर काम चला रहे हैं ना। तो फिर डेली वेजरों के साथ इंसाफ क्यों नहीं? उनको हर एक सहूलियत दी जा रही है और डेली वेजरों को मात्र 9,000 रुपया, अगर 31 की दिहाड़ी हो तो 9300 रुपया। मुझे ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ? बिल्कुल, आपको लगता है कि ठीक है दिल्ली तक आपकी शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ अगर हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो क्या लगता है आपको? वो तो उपराज्यपाल हैं, अब एक लंबे अरसे से अब वो जम्मू कश्मीर में एक तरह से अपना गवर्नर रूल भी उनका चल रहा है। क्या अभी भी उन तक इस बात को मतलब पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए आप, या फिर क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी हुए, रोड्स भी ब्लॉक की गई, तभी पुल भी ब्लॉक किया गया, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसे क्यों इतनी ढिलाई से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है एक बार,
उसमें उन्होंने बोला था कि जैसे डीडीसी की इलेक्शन ख़त्म होगी उसके बाद ये जो मसला है ये एक बहुत गंभीर मसला है और मैं इसके बारे में सोचूंगा और ये मसला हल होना चाहिए, उन्होंने ये बोला था। लेकिन उसके बाद ना जाने कौन सी ऐसी बात आ गई कि आज वो दिन हो गए और आज का दिन हो गया कि डेली वेजर जो है आज भी सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है। हमने इतनी एजिटेशन की, हमने मंत्रियों के घर का घेराव किया, हमने सड़कें तक हमने बंद की, हमने मजबूरन हमें पानी भी रोकना पड़ा, कंपनी बाग हमारा बंद हुआ। तो लेकिन हर बार हमें क्या हुआ कि हमें लॉलीपॉप दिया गया कि नहीं आपका काम जानू है। कभी वहाँ से सेक्रेटरी से कोई चिट्ठी आ जाती है कि इनका बायोडाटा भेजो, 1000 बार बायोडाटा इन्होंने हमारा ले लिया और 1000 बार ये कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं कि इनका ये वाला डॉक्यूमेंट काम है, इनको ऐसे करो, इनको वैसे करो। मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली है कि ये टालम टोल वाली बात है, ये इन्होंने काम नहीं करना था। क्योंकि हमें पता है कि हमारे एक यहाँ के जो सेंटर में हमारे एक मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये पाप की घंटी है, ये बैकडोर एंट्री है। मुझे ये बात बताइए, लगता है पिछली सरकारों पर जो है वो इल्ज़ाम थोप दिया जाता है मौजूदा बीजेपी के जो नुमाइंदे। हाँ, पिछली सरकारों ने, उनको ये डर है कि अगर हम इनको परमानेंट कर देंगे तो ये सारा जो बेनिफिट है जो पिछली सरकारें लेंगी। आप मुझे ये बताइए कि जो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि अगर किसी की गवर्नमेंट है तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है रोजी रोटी लगाना और लोगों को, देखिए डिपार्टमेंट अगर चलवाना है तो इसमें तो मैन पावर तो चाहिए। अगर कांग्रेस ने लगाए हैं, जहाँ पीडीपी ने लगाए हैं, जहाँ एनसी ने लगाए हैं, आपकी गवर्नमेंट तो यहाँ पे आती नहीं थी। आपके पास क्या था यहाँ पे बीजेपी वालों के पास? हमने तो 2014 में इनके कहने पे प्रधानमंत्री जी जब ललकार रैली में यहाँ पर आए तो ऑन रिकॉर्डेड इन्होंने बोला था कि यहाँ पे दो ही बहुत बड़े मसले हैं, 370 धारा 370 और 61,000 डेली वेजर। आप मुझे बताइए, रातों रात 370 अगर हट सकती है तो क्या ये डेली वेजरों का मसला नहीं हल हो सकता? आज स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। हम क्या करेंगे स्मार्ट सिटीज़ को? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, अच्छे स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए हम इस स्मार्ट सिटी को क्या करेंगे? 370 आपने हटा दिया तो वो तो आपका एक बहुत बड़ा एजेंडा था, आपने मैनिफेस्टो में रखा था। तो आप 61,000 डेली वेजर का भी तो याद कीजिए ना, आपने उसमें भी हमारे साथ वायदा किया था। तो इसके कारण आप देख लीजिए जो अभी लोकसभा की इलेक्शन हुई है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी मीडिया के हमने बोला था कि हम जो सरकार हमारा साथ देगी हम उसके साथ हैं। जो सरकार हमारे साथ धोखा करेगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया तो हमने 2014 में उनको बाहर निकाला। अब आखिर में चेतावनी आप, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं, उसका भी बिगुल कभी भी बच सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ही संवेदनशील हैं और एक लंबे अरसे बाद होंगे। तो ऐसे में अब आखिरी आपका क्या दाव रहेगा? हम देखिए, हम तो कोई बहुत बड़े बाहुबली नहीं हैं और ना ही हम कोई पॉलिटिकल लोग हैं। हम एक डेली वेजर, एक तकबा है जो एक डिमांड करते आ रहा है कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी हमें दी जाए। SRO चोट के तहत की जैसे 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता था, वो हमें किया जाए। तो हमें पॉलिटिकली एजेंडे पे लाना, क्योंकि हमारे पास बहुत इससे पहले भी काफ़ी हमारे पास नेता आते रहे जब इलेक्शन से पहले कि आप हमारे साथ चलो तो हम आपका काम करवाएंगे। हमने किसी को भी अपने मंच के ऊपर नहीं चढ़ने दिया। और रही बात जो अभी असेंबली जो चुनाव अभी जो आने वाले हैं, हमारा सरकार से यही निवेदन है, ऊपर राज्यपाल से यही निवेदन है कि आप हमारा काम कर दीजिए। देखिए, हमें नाराज़गी है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमारा हक छीना गया है, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हम इनसे गुहार हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सबसे बड़ी मैन पावर तो इस वक्त ऊपर राज्यपाल है ना, और सेंटर में मोदी जी हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि ये पूरा देश जो है ये मेरा एक परिवार है, तो आप उसके परिवार के बारे में सोचिए ना। जम्मू कश्मीर में 61,000 डेली वेजर, ये भी तो आपका परिवार है, इसके बारे में सोचिए। हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आप हमारा काम कर दीजिए, हम असेंबली में आपको वोट देंगे। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा बोलूँगा, अगर हमारा काम होगा इलेक्शन से पहले, हम डंके की चोट पे कहेंगे इस सरकार ने हमारा काम किया, पिछली सरकारों ने नहीं किया था, हमने उनको सत्ता के बाहर कर दिया। इस सरकार ने हमारा काम किया, हम सीधे शरेआम बोलेंगे कि हम इस सरकार के साथ जाएंगे।